यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, सीक्वेंस इनका सही करना है। लाइक मैनी ऑफ हिज डैश फ्रॉम चाइना, मैनी ऑफ हिज यहाँ पे नाउन आएगा और पीएस नाउन होता है, तो यहाँ पे सी आंसर, सी से स्टार्ट होगा तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबीडी ऑफन बिगन्स इन एडोलसेंस। ओके, मतलब यंग जब हम होते हैं तब ये वाली चीज़ स्टार्ट होती है। एंड इट्स फिजिकल एंड इमोशनल डैश कैन टोल स्कूल लाइफ कैन डिस्टर्ब, जो इसका इमोशनल टोल होता है, डैमेज होता है, वो डिस्टर्ब कर सकता है हमारी स्कूल लाइफ को, तो ये ACB आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, being a frequent user of several app-based cab services, okay, I have benefited from the comfort of having such a facility, yet also reflected on some gaps that, मतलब इसको comfort भी लगता है इस facility का और साथ के साथ ये gaps के बारे में भी सोचता है। सही है, ABC बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, the superior dash of AI enabled robots, the superior efficiency of, तो यहाँ पे ए के साथ सी चेंज होएगा, मतलब सी से स्टार्ट होनी चाहिए, सी से यही स्टार्ट हो रहा है। चलो आगे, अ टाइमली एंड जनरस मानसून ऑफन अंडरपिन रूरल कंजम्पशन, तो ये अंडरपिन करता है रूरल कंजम्पशन को, विच ड्राइव्स डिमांड फॉर एवरीथिंग फॉर टू व्हीलर टू टूथपेस्ट। ठीक है, जनरस मानसून सही है, ये अंडरपिन करते ड्राइव करता है रूरल कंजम्पशन को, जिसके अंदर सब कुछ आता है, इस कंजम्पशन में सब कुछ आ जाता है, तो ये ड्राइव करता है रूरल कंजम्पशन को। ए सी बी आंसर होएगा। नेक्स्ट, पैसेज दे रखे हैं, बड़ा सारा पैसेज है, काफ़ी बड़ा पैसेज है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखती हूँ मैं, इसके अंदर इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स का मतलब होता है एंट्री, इसका अपोजिट बताना है एक्सोडस का मतलब मास एग्जिट। ओके, नेक्स्ट, इसमें बताने हैं वर्ड बता रखे हैं, ये बताना है अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ग्रामेटिकली भी और वैसे भी, ठीक है। वाइल स्टिल अ माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी है, दीज नेम्स हैव ग्रोन इन पॉपुलैरिटी, ये जो नेम है पॉपुलर होते जा रहे हैं ओवर रिसेंट डिकेड्स एज पेरेंट्स सस्पेक्ट ट्रेडिशनल जापानीज नेम फॉर समथिंग मोस्ट यूनिक, क्योंकि ट्रेडिशनल जापानीज नेम को यूनिक मानते हैं, इसलिए इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, तो सस्पेक्ट करते डाउट, इसका कोई यहाँ पे सेंस नहीं आ रहा, तो सस्पेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल कंट्रोल methods to tackle invasive plant species, scientists also employ classical biocontrol agents such as fungi, वो इसको भी यूज़ करते हैं, biocontrol agents employ, scientists also employ करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। सही लग रहा है ना, एम्प्लॉय सही लग रहा है मुझे यहाँ पे, ऑल आर करेक्ट। चाइनीज AI स्टार्टअप DeepSeek रिलीज एन अपडेट टू इट्स RI रीजनिंग मॉडल, इन्होंने रिलीज़ की एक अपडेट, इसके अंदर इस स्टार्टअप ने स्टेपिंग अ कंपटीशन विद यूएस राइवल्स, कंपटीशन करने वाले हैं यूएस राइवल्स के साथ, सर्वाइवल की सेंस नहीं आ रही यहाँ पर। मेघालय का जो पॉपुलेशन बोर्ड है ऑल्सो कंडक्टेड सरप्राइज इंस्पेक्शन इन द इंडस्ट्रियल यूनिट इन, इस यहाँ पर अर्लियर दिस ईयर, इस साल के अर्लियर में, एंड डिस्कवर्ड वाइड स्प्रेड वायलेशन ऑफ पॉपुलेशन फॉर्म्स का वायलेशन हुआ है, नहीं पॉपुलेशन नॉर्म्स का वायलेशन हुआ है, नॉर्म्स आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, पीछे दे रखे हैं, बाद में करूँगी पीछे के क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये वाले साथ साथ कर लेते हो, सिटी दे रखा ब्रिक्स जो कि एक ब्लॉक है मेजर डेवलपिंग इकोनॉमीज का, इन्होंने वेलकम किया नाइजीरिया को अपने नए पार्टनर के तौर पर। ओरिजिनली फॉर्म हुआ था 2009 में ब्राज़ील के अंदर, रशिया, इंडिया एंड चाइना, अच्छा इनके द्वारा ज्वाइन बनाया गया था इसको, बाद में इसको साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया 2010 के अंदर। ब्रिक्स को डैश एज ए काउंटर बैलेंस टू इकोनॉमिक डोमिनेंस ऑफ द G7, ब्रिक्स को देखा जाता है, ब्रिक्स को एस्टैब्लिश किया था, या ठीक है, मेंड करना, सुधारना, डेसिमेट करना, खत्म करना, पॉसिबिलिटी एस्टैब्लिश किया गया था, सेटिस्फैक्ट्री का कोई सेंस नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको बनाए गए थे इकोनॉमिक डोमिनेंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए G7 की, जो ब्लॉक है स्टीडली डैश विद रिसेंट एडिशन सच एज ईरान, स्टीडली डैश हुआ है ये, मतलब बढ़ गया है क्योंकि इसमें एडिशन हुआ है ईरान का, एक्सपेंड हो गया है, और तो कोई मतलब नहीं आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, आगे, ब्रिक्स ने रिप्रेजेंट किया ग्रुप ऑफ नेशन जिसका एम है कि हमें रीशेप करना है ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को, विद द कंबाइंड GDP ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $30 ट्रिलियन। द ग्रुप फोकस ऑन डैश इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कि इनको इकोनॉमिक कोऑपरेशन को डैश करना है, पॉजिटिव चीज़ करनी होगी, फ्लक्चुएट नहीं करना, रिलैक्स नहीं करना, सेफ गार्ड करना है, फोस्टर करना है, फोस्टर का मतलब डेवलप करना है इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, ठीक है, ट्रेड पार्टनरशिप को एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज को आउटसाइड इन ट्रेडिशनल वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन लाइक द IMF, मतलब इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से हटके कुछ करना है। जो मेंबर्स होते हैं फ्रिक्वेंटली डैश फॉर ए मल्टीपोलर ग्लोबल इकोनॉमी, मेंबर्स फ्रिक्वेंटली डैश करते हैं चैलेंजिंग द हेजेमनी ऑफ यूएस, मतलब ये कहते हैं कि मल्टीपोलर ग्लोबल इकोनॉमी होनी चाहिए, इसको सपोर्ट करते हैं, वो चैलेंज करते हैं कि यूएस की जो लीडरशिप है, हेजेमनी है, जो ये पावरफुल बना रहता है, इसको इनको खत्म करना है, ठीक है। तो अराइज करते, फ्रिक्वेंटली अराइज करते हैं,
एडवोकेट का मतलब सपोर्ट करते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट आगे, नाइजीरिया की जो मेंबरशिप है कुड डैश इट्स इकोनॉमी इन सेवरल वेज, वो क्या करेगा, सेवरल वेज में इकोनॉमी को डैश करेगा। तो यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव चीज आएगी, स्प्लिट करेगा नहीं। कैमेरेटरी का मतलब दया होता है, तो ये नाउन तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे कोई वर्ब आएगी नहीं। बोल्स्टर करेगा, हाँ हाँ, कुड बोल्स्टर इट्स इकोनॉमी, बोल्स्टर मतलब मजबूत बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, एरर के क्वेश्चन दे रखे हैं, छोटे छोटे एरर है, जल्दी से देख लेती हूँ। ऑटिज्म इज बेटर नोन एंड डायग्नोसिस देन एवर बिफोर। ऑटिज्म को जाना जा रहा है बेटर एंड डायग्नोसिस, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो है। इसको बेटर जाना जाता है डायग्नोसिस के लिए देन एवर बिफोर, मतलब जैसा पहले कभी नहीं किया जाता। लीडिंग टू मिसकंसेप्शन दैट केसेस आर स्काई रॉकेटिंग, कि केस इसके बढ़ रहे हैं, मतलब इसकी वजह से मिसकंसेप्शन ये आती जा रही है कि इसके केसेस बढ़ रहे हैं, बट इसको क्या किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, आजकल स्टडी किया जा रहा है। वी स्टिल नो रिलेटिव लिटल अबाउट द वे गेमर्स, रिलेटिवली लिटल हम ना के बराबर जानते हैं कि जिस तरीके से गेमर्स क्या करते हैं, वी द गेमर्स अनकॉन्शियसली प्रोसेस व्हाट दे सी एंड हियर ड्यूरिंग प्ले, मतलब कैसे करते हैं, तो रिलेटिवली आंसर आएगा यहाँ पर। यहाँ पे अरे लंदन इज अ सिटी ऑफ नियरली 9 मिलियन पीपल, नंबर यूनिट नाउन, मिलियंस नहीं आएगा यहाँ पे, नंबर यूनिट नाउन, यूनिट सिंगुलर आएगी, ठीक है। While exchanging opinions, you should not be afraid of sharing your first-hand experience of the issue at hand. While exchanging opinions, you should not be afraid of sharing. आपको नहीं डरना चाहिए शेयर करने में अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को, ऑफ द इशू के बारे में, एट हैंड उसी टाइम। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है इसमें, नो एरर। अगला, द फर्स्ट थिंग एनीवन हु हैज़ नॉट ट्राइड योगा शुड नो इज दैट इट कैन बी सरप्राइजिंगली स्ट्रेनुअस। जो योगा नहीं करता है उसको ये बात मतलब जान के बहुत ज़्यादा क्या होगी, उसको ये जानना चाहिए कि ये थोड़ा स्ट्रेनुअस है, मतलब इसमें वो लगता है, क्या कहते हैं, ऑनरस है कोई चीज़, दम लगता है थोड़ा, ठीक है। द फर्स्ट थिंग एनीवन हु हैज़ नॉट ट्राइड योगा, जिसने ट्राई नहीं किया है, हैज़ नॉट ट्राइड, एनीवन हु हैज़ नॉट ट्राइड योगा शुड नो, उसको जानना चाहिए, इज दैट इट कैन बी सरप्राइजिंगली स्टैंडर्ड। नहीं पता लग रहा यार, नहीं पता लग रहा, छोड़ देते हैं। अब देखती हूँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करूँ कि पहले वो करूँ, पहले मैं पैसेज पढ़ लेती हूँ, पैसेज पढ़ते टाइम पड़ा है। जो पीरियड है रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का यूएस के अंदर, नोन एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, मे हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग पार्ट्स ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरी, बट जो इसका इम्पैक्ट है रेजोनेटेड फॉर डिकेड्स, ये कह रहे हुआ तो ये कब था, 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ था, पर इसका इम्पैक्ट क्या डिकेड्स तक दिख रहा था, एंड इन्फ्लुएंस एवरीथिंग फ्रॉम फूड, क्लोथिंग, ट्रैवल, हाउसिंग एंड पर्टिकुलरली इन सिटीज़, मतलब सारी चीज़ों पर इसने इम्पैक्ट डाला था। वाइल जो यूएस की सिटी है, जैसे बोस्टन है, ये वाली सिटी, ये वाली सिटी एंड ये वाली सिटी है, इन्होंने सर्टेनली एग्जिस्टेड प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये पहले भी थी इनसे पहले, फिर भी जो न्यूली एस्टैब्लिश मिल थी, फैक्ट्री थी और अदर सिटी साइज थी, मास प्रोडक्शन की फ्यूल देयर ग्रोथ, इससे इनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ गई। एज पीपल फ्लडेड अर्बन एरियाज टू टेक एडवांटेज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लोग अर्बन एरियाज में आने लगे ताकि उनको जॉब ज़्यादा मिले, बट दैट इज़ ओनली पार्ट ऑफ द स्टोरी, ये क्या सिर्फ एक ही पार्ट है स्टोरी का। एज द प्रोडक्शन ऑफ द सिटी कंटिन्यू टू इंक्रीज, जो पॉपुलेशन जो है सिटीज़ की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, ये जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो फेस्ड विद द चैलेंज ऑफ हाउ टू हैंडल द इन्फ्लक्स ऑफ पीपल। तो यहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटीज़ थी उनको ये दिक्कत हुई, उनको ये चैलेंज दिखा कि अब इतने सारे जो लोग आ गए हैं इनको हम मैनेज कैसे करें। जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे हाउसिंग अवेलेबल कराना या ओवर क्राउडिंग हो गया, और जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज का हैड टू बी एड्रेस एज क्विकली एज पॉसिबल, इनको एड्रेस करना ज़रूरी था। एंड ओवर द न्यूली एस्टैब्लिश इंडस्ट्री राइज रिस्क लूजिंग देयर सिटीजन्स एंड द फैक्ट्री दैट एम्प्लॉय देम, नहीं तो क्या हो जाता है, ये सब कुछ खत्म हो जाता, तो इनको हैंडल करना था। What is referred to the American Industrial Revolution started in the second half of the 19th century, ये क्या होता है 19th century में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था एज द कंट्री वॉज रीबिल्डिंग फॉलोइंग द सिविल वॉर के बाद ये अपने आप को रीबिल्ड कर रही थी, जो कि इसका ब्लडीएस्ट कन्फ्लिक्ट थी अब तक की डेट तक। एट द सेम टाइम में वेव्स ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम यूरोप स्टार्टेड अराइविंग इन अमेरिका, यूरोप से भी इमिग्रेंट्स आने लगे अमेरिका के अंदर जॉब्स की सर्च में, बहुत सारा जो पोर्शन था ऑफ विच वर इन फैक्ट्रीज, विच वर इन फैक्ट्रीज, अ लार्ज पोर्शन ऑफ विच वर इन फैक्ट्रीज, जो कि फैक्ट्रीज में ही थी जॉब, सारी की सारी जॉब फैक्ट्रीज में ही थी। आफ्टर द सिविल वॉर के बाद जो यूएस है इन्होंने ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म किया एक लार्जली रूरल एग्रारियन सोसाइटी था, मतलब पहले एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था, और अब इसके अंदर सिटीज़ हो गई थी जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी पड़ी थी। इन्होंने ऐसा कहा है, जो कि एक हिस्टोरियन है, ठीक है, यहाँ यहाँ पे काम करते हैं।
जो सिटीज हैं ग्री बिकॉज इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज रिक्वायर्ड लार्ज वर्कर। सिटीज़ क्यों ग्रो कर गई? क्योंकि भाई इंडस्ट्रियल वर्कर्स की ज़रूरत थी, वर्कफोर्स की ज़रूरत थी, उनकी फैमिली को प्लेसेस की ज़रूरत थी कि उनको वहाँ पे रहना था। जो फैक्ट्रीज और सिटी है उनके अंदर बहुत सारे इमिग्रेंट्स आए जो कि काम ढूंढ रहे थे और बेटर लाइफ ढूंढ रहे थे यूएस के अंदर। जो 1870 है इसने भी देखा एक्सपेंशन हुआ है कंट्री के रेल रोड सिस्टम का। प्रायर टू दैट पीरियड, इस पीरियड से पहले, इन ऑर्डर फॉर ए सिटी टू बी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, मतलब इससे पहले क्या होता था, अगर एक सिटी को मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनना था, इट हैड टू लोकेट समवेयर विद एक्सेस ऑफ वाटर, तो इसको वहाँ होना पड़ता था जहाँ पे वाटर की एक्सेस होए, लाइक एन ईस्ट पोर्ट पे या वन ऑन द ग्रेट लेक्स पे या एक कनाल पे, मतलब जैसे इन्होंने ये किया था। बट थैंक्स टू द कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ रेल रोड, पर इन्होंने कहा जो ग्रोथ हुई है रेल रोड की, प्लेसेस की, विद डेवलप्ड वाटर एक्सेस, जहाँ पे वाटर एक्सेस आसानी से नहीं मिलता था, जैसे ये वाली सिटी एंड ये वाली सिटी, ये वाली सिटी हैड द मीन्स टू शिप एंड रिसीव सप्लाईज एंड गुड्स, इनके भी भाई इनका एक साधन बन गया, यहाँ पे शिप वगैरह यूज़ होने लगी सप्लाई करने के लिए गुड्स को। वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से एक चीज़ और क्या निकली है, वो से शिफ्ट इन द अमेरिकन फार्मिंग मेथड, अमेरिका के फार्मिंग मेथड चेंज हो गए हैं। एंड इन टर्न द अमाउंट ऑफ लेबर नीडेड टू वर्क द लैंड, ठीक है, और जो काम लेबर हो गई है वो भी चेंज हो गई है। एट वन पॉइंट यू नीडेड अ लार्ज फैमिली टू बी एबल टू फार्म योर लैंड, इन्होंने ऐसा कहा। पर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है पर्टिकुलरली जो 20वीं शताब्दी में हुआ, इसके अंदर क्या होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आ गया, मैकेनाइज हो गया। इन्होंने कहा पहले आपको एक फैमिली चाहिए होती थी, अगर आपको क्या करना है, अगर उसको खेत जोतना है, बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के द्वारा मशीनें आ गई तो इनका काम आसान हो गया, अब इनको इतना लेबर नहीं चाहिए, ठीक है। दैट प्रॉम्प्टेड यंग एडल्ट्स हु वर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर ऑन द फैमिली फार्म टू सीक अपॉर्चुनिटीज अनबर फैक्ट्री, तो मतलब पहले जो फैमिली के लोग उस फार्म पे ही लगे हुए थे, अब वो फैक्ट्रीज में जॉब करने लगे थे, ठीक है। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो अफेक्टेड अमेरिका अफ्रीकन अमेरिकन टीनेंट्स फार्मर्स लिविंग इन द सदर्न स्टेट्स, इन्होंने भी कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ा। ऑल ऑफ ए सडन, मतलब अचानक से क्या हुआ, जो लैंड ओनर्स थे डिड नॉट नीड एज मैनी पीपल वर्किंग ऑन देयर लैंड एनीमोर, उनको नहीं पता था, उनको नहीं चाहिए थे इतने सारे लोग उनके लैंड पे काम करते हुए, इसलिए वो कहाँ चले गए, वहाँ से चले गए, ठीक है। एंड दैट वॉज इन असेंस द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेट माइग्रेशन, तो माइग्रेशन स्टार्ट हो गया फ्रॉम देन थ्रू द वर्ल्ड वॉर 2 एरा। अफ्रीकन अमेरिकन ने मूव्ड इन ह्यूज नंबर्स आउट ऑफ द मिसिसिपी डेल्टा इन पर्टिकुलर टू द मिड वेस्टर्न सिटी, मतलब अफ्रीकन जो वहाँ काम करते थे उनके खेतों में वापस चले गए, माइग्रेट हो गए। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अर्बन डेस्टिनेशन है जिसके अंदर शिकागो वगैरह वगैरह यहाँ पे ये बता रखे हैं डेस्टिनेशन। सो द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द यूएस, इसने अपने इन्फ्लुएंस को खो दिया नहीं, इसका मच वाइडर इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, कंपेयर टू द अदर रेवोल्यूशन। इम्पैक्ट तो पड़ा पर दूसरों से कंपेयर किया ऐसा तो नहीं किया। इट्स का जो इम्पैक्ट था वो द मोस्ट पर रेस्ट्रिक्टेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, सिर्फ एग्रीकल्चर पे पड़ा नहीं। इट्स इम्पैक्ट वॉज एविडेंट फॉर डिकेड्स, हाँ मतलब सदियों तक हमको दिख रहा था इसका। अक्रॉस अ वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री में इम्पैक्ट पड़ा, यही आंसर होएगा। हाउ डिड द एक्सपेंशन ऑफ द रेल रोड सिस्टम रेवोल्यूशनाइज ट्रेड इन द यूएस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, क्योंकि इससे क्या हुआ, इट हेल्प cities ship and receive goods that were not originally from the US. It led to the onset of manufacturing in cities located near the east coasts and ports. इससे यहाँ पर ट्रेड कर पाए, इससे सिटीज इन, हाँ ये बोला था इन्होंने, जो सिटीज थी जिसके अंदर इनएडिक्वेट था वाटर की, टू हैव देयर ओन वाटर सप्लाई सिस्टम, इनका खुद का वाटर सप्लाई सिस्टम बन गया था, ऐसा तो नहीं बोला इन्होंने। यहाँ पे एक बार मैं देखती हूँ इसको। गेलोर थैंक्स टू द कंटिन्यूड ग्रोथ, ठीक है, जहाँ पे इनके पास पानी नहीं था, इनके पास क्या थी, शिप थी, ठीक है, ये वाला था फिर तो। हाँ, टू ट्रांसपोर्ट, हाँ इसने इनेबल कर दिया, बट यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है ना, जो कि यूएस से था नहीं उनको शिप पहुँचाई जा रही थी, ऐसा नहीं, इन्होंने कहा था यूएस की स्टेट्स हैं, तो ये वाला आंसर ज़्यादा बेटर है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डिड एग्रीकल्चर चेंज इन द यूएस विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो अब ये मैकेनाइज्ड हो गया था, मतलब मशीनों का ज़्यादा यूज़ हो रहा था। मोर एंड मोर पीपल बिगन टेकिंग अप एग्रीकल्चर, नहीं नोटेबल, फ्यूअर पीपल वर नीडेड टू वर्क ऑन द लैंड, हाँ कम बंदे चाहिए थे अब काम करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, जो शिकागो है और ये वाली है, वर द प्लेसेस फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द टेनेंट फार्मर्स मूव टू अर्बन एरिया, टेनेंट फार्मर जो कि अर्बन एरिया में चले गए थे, यहाँ पे लिखा तो हुआ था कि टेनेंट फार्मर मूव कर गए थे, क्या यही सिटीज़ थी सबसे ज़्यादा? इन्होंने ऐसा कोई बताया तो नहीं कि यही वाली सिटीज़ थी, नहीं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन एग्रीकल्चर वॉज द प्राइमरी प्रोफेशन ऑफ पीपल, हाँ इन्होंने बताया था एग्रेरियन सोसाइटी था पहले ये। विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोस्टन और ये वाली जो सिटीज़ हैं, इन्होंने एक्सपीरियंस किया ग्रोथ को और बहुत सारे नंबर ऑफ चैलेंजेस को भी। हाँ इन्होंने सिटीज़ के नाम तो लिखे थे, एक बार चेक कर लेती हूँ। बोस्टन, फिलाडेल्फिया,
न्यूयॉर्क एंड बाल्टीमोर। हाँ, सारे के सारे सही हैं और चैलेंजेस भी देखे। हाँ, 2 एंड 3 इसका आंसर सही होएगा। नेक्स्ट, व्हाट कॉज द ग्रेट माइग्रेशन? ग्रेट माइग्रेशन किसकी वजह से हुआ? क्योंकि भाई अब क्या चाहिए था, द रिलोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नहीं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीन एंड फार्मर। टीन एंड फार्मर्स की ज़रूरत कम हो गई थी तो वो डिस्प्लेस करने लगे थे। ये वाला आंसर होएगा। ठीक है, अब क्या रह गया? ये वाला रह गया। इसको बना लेती हूँ। कितने हैं इसमें? एक सेंटेंस फिक्स है, बाकी जंबल्ड है, इनको सही करना है, कोहेरेंट पैसेज बनाना है। ठीक है, जो शिप है ये वाली, एंड रूट जो यहाँ से यहाँ जा रही थी, विजिंजम से कोची जा रही थी, टिल्टेड इनटू द सी में टिल्ट होगी मई 24 को 38 नॉटिकल माइल्स ऑफ द कोची कोस्ट एंड सैंक कंप्लीट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। मतलब यहाँ पे जब कोची कोस्ट से थोड़ी सी दूर थी तभी ऐसे टिल्ट होगी और बाद में अगले मॉर्निंग तक डूब गई। ओके। ऑल्सो जो टीनी पार्टिकल्स पैलेट्स थी और जो नडल्स सस्पेक्टेड टू बी फ्रॉम कंटेनर्स वर फाउंड ऑन द कोस्ट ऑफ तिरुवनंतपुरम द सेम डे को यहाँ पे ये चीज़ें भी मिली। The librarian flagged the ship that sank off the Kerala coast has raised concern about the potential oil spill and the hazardous cargo and the resulting ecological impact। तो इन्होंने बताया ये वाली जो शिप थी, लिब्रेरियन, लिब्रेरियन मतलब लीबिया से होगी, ऐसा कुछ होएगा। ठीक है, तो ये केरला कोस्ट के पास डूब गई। अब इसके अंदर क्या थी, चिंताएं उठ रही थी कि इससे ऑयल स्पिल हो गया होगा या हजार्डस इसके अंदर कार्गो होएगा वो पानी में डूब गया होगा। जो नडल्स थे स्कैटर्ड इन द सी के अंदर वो बिखर गए, आर हार्ड टू क्लीन अप, उनको बहुत मुश्किल था क्लीन करना, एंड कैन एंडेंजर मेरीन लाइफ। और जो मछलियाँ वगैरह हैं या जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, किसके होते हैं, पानी के, वो एंडेंजर करी थी, उन पर खतरा डाल रही है। अकॉर्डिंग टू द इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द शिप हैड 640 कंटेनर्स, जिसके अंदर से 46 थे वॉश्ड अशोर इन द साउथ केरला ऑन, मतलब जिसमें से 46 थे बिल्कुल ही खत्म हो गए थे, इन्होंने बताया। 1 2 3 4 5 6 यू तो फिक्स है। तो पहले तो अपने को यहीं से पता लग रहा है शिप के बारे में कि इस नाम की एक शिप थी और ये यहाँ से थी और ये क्या होगी, टिल्ट होगी। ठीक है, फिर इन्होंने शिप का नाम भी बताया है। शिप का नाम क्या था, ये वाला नाम था। ये यहाँ पे जा रही थी, जब ये इतनी दूर थी कोची कोस्ट से, ये डूब गई। ठीक है, और आगे तो पहले सेंटेंस तो आर होएगा, ये बना सकते हैं आप। ठीक है, ओके। अब इसमें देखना पड़ेगा ऑल्सो जो टाइनी पार्टिकल्स थे और नडल्स थे उसी दिन मिले। ठीक है, अब इसमें क्या करूँ, अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मिनिस्ट्री, या यहाँ से भी कर सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री थी, इनके अकॉर्डिंग क्या मिले कि 640 कंटेनर्स थे जिसमें 46 से ख़त्म हो गए। ठीक है, ये बताया है इन्होंने। ऑल्सो जो टीनी पार्टिकल्स थे, नडल्स वगैरह, ये भी क्या हो गए, इधर उधर बिखर गए, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, नडल्स जो पानी में गिर जाते हैं, इनको मुश्किल होता है साफ़ करना। ठीक है, तो आई थिंक पहले तो स्टेटमेंट क्या पी ही जानी चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट आर के बाद पी, क्योंकि शिप का इन्होंने नाम बताया, ये यहाँ जा रही थी, ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है, अब डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसके अंदर इतने कंटेनर्स थे और ये क्या हो गए, बिखर गए, और यहाँ पे कुछ टीनी जो पार्टिकल्स थे ये भी ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, द सेम डे। अब यहाँ पे क्या, बिसाइड्स द कंटेनर्स रिमेनिंग इन द सी, जो रिमेनिंग कंटेनर्स ये थे 13 क्या थे, हजार्डस थे। तो ये इंफॉर्मेशन यही दे रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन यही दे रहे हैं, मतलब टी के बाद आ सकता है ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो टी क्यू यू यहाँ पे ऐसा लग रहा है टी क्यू यू आ जाएगा, बट एक बचा हुआ है तो वो क्या रह जाएगा यहाँ पर, आर पी क्यू आर एस, ऐसे यहाँ पे हो सकता है। फिर तो एक बार इसको चेक कर लेती हूँ मैं। सेकंड सेंटेंस मेरा क्या जा रहा है, इसमें पी जा रहा है। सेकंड सेंटेंस पी कि भाई इसका शिप का नाम ये था। आगे थर्ड सेंटेंस क्या जा रहा था, थर्ड सेंटेंस ऐसे जा रहा था कि जो इसके अंदर से जो नडल्स थे ये क्या हो गए थे, बिखर गए थे और ये बहुत मुश्किल होते हैं साफ़ करने। फिर फोर्थ सेंटेंस जा रहा था टी, कि वही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, टी जा रहा था ये। ठीक है, नेक्स्ट, एंड लास्ट में फिर फिफ्थ नंबर पे जा रहा था क्यों, कि ये जो पार्टिकल्स है ये भी बिखर गए थे, इन्होंने इन्फॉर्मेशन ये भी दी है। ठीक है, और इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप सो कि ठीक हो ये। और ये क्या रह गया था मेरा, द फर्स्ट थिंग एनीवन हु हैज़ नॉट ट्राइड योगा शुड नो, उसको ये जाननी चाहिए। पहली थिंग इनको ये जाननी चाहिए इज दैट इट कैन बी सरप्राइजिंगली स्टेनुअस, कि स्टेनुअस हो सकता है। एरर नहीं दिख रहा मेरा, इसमें भी कोई एरर नहीं निकला था।
यू शुड नॉट बी आना था यहाँ पे, यू शुड नॉट बी अफ्रेड होना था, टाइम पे देख लिया। ठीक है, तो इसमें नो एरर लग रहा है फिर मुझे। हो तो गया। चलो देखती हूँ। हाँ 3 गलत हो गए, यही वाले गलत हो गए। इसमें इन्होंने क्या किया, मतलब पहले तो स्टेटमेंट तो सही है, आर पी, इन्होंने किया टी क्यू एस एन यू, टी क्यू एस यू किया इन्होंने, टी क्यू एस, मतलब टी क्यू तो साथ आएंगे, ये तो पेयर बनाया था, बट एस की पोजीशन डाउटफुल थी, इन्होंने बनाया सबसे पहले आर। सो मॉक तो यही था, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई हैं। एंड ये वाले क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हो गया, इसमें चेंज नहीं होना था और मैंने चेंज कर दिया। एक टाइमली और जनरस जो मानसून होता है ये अंडरपिन करता है रूरल कंजम्पशन को, अंडरपिन करता, मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया। मैंने ड्राइव करता है, अंडरपिन करता है, ड्राइव का मतलब बढ़ाता है रूरल कंजम्पशन को, अंडरपिन का मतलब होता है सपोर्ट करता है। ठीक है, अंडरपिन करता है और बढ़ाता है डिमांड को। ओके ओके, वैसे दोनों इसमें पॉजिटिव थे तो दोनों जा रहे थे, बट ज़रूरत नहीं थी। सो यही था मोक तो।